जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम बहुजन बुक रिव्यू में, जहां हम रिव्यू करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और आप सभी के घरों में वो किताब होनी ही चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि इतिहास में और वर्तमान में बहुजन नायकों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, उनके साथ बहुत ही गलत किया गया है। इतिहास में उनको सही तरीके से जगह नहीं दी गई है। फिर वो चाहे रैदास हो, फिर वो चाहे कबीर हो, या फिर वो डॉक्टर अंबेडकर हो, या फिर काशीराम साहब हो। किसी भी बहुजन नायक को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस देश के ब्राह्मणवादी लेखकों ने किस तरीके से कलम कसाई का काम किया है। बहुजन नायकों को या तो उन्होंने एक खांचे में फिट कर दिया है, या फिर उनके बारे में कुछ ऐसी उलूल जुलूल बातें लिखी हैं जो कि सत्य से बहुत दूर हैं। साथ में ही जब आप कोशिश करेंगे कि इंटरनेट से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ये बहुत कठिन काम है। आज की डेट में बहुजन तबके की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट पर नहीं हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल तो है, वो इंस्टाग्राम चला सकते हैं, या फिर वो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, या फिर वो फेसबुक पर वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उस इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए उनको नहीं पता। लेकिन बहुजन नायकों के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने बहुजन नायकों को पहचानोगे नहीं, उनके बारे में पढ़ोगे नहीं, उनके बारे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, बहुजन विचारधारा को आप अपने बच्चों में स्थापित नहीं कर पाएंगे। आपके पास और कोई जरिया है नहीं, क्योंकि स्कूलों कॉलेजेस में आपको बहुजन नायकों के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कम, मतलब नगण्य है। अगर ये कहा जाए कि अगर 100 बहुजन नायक हैं तो 100 में से मुश्किल से 1 या 2 बहुजन नायक के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसमें भी जो पढ़ाया जाता है वो इतना लिमिटेड होता है। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर को ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज की डेट में विश्व पटल पर उनका एक नाम है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में कहूं तो डॉक्टर अंबेडकर आज की डेट में एक ब्रांड है, और उस ब्रांड को हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे वो समाज सेवी हो, या राजनेता हो, या राजनीतिक पार्टियां हो। लेकिन उनके बारे में सही जानकारी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती तो प्राइवेट सेक्टर में तो नदारत ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो पूरा है उसे ब्राह्मणवादी लोग डोमिनेट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे पास कोई ऐसा मुकम्मल दस्तावेज हो जहां पर कि बहुजन नायकों के बारे में एक संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त विवरण दिया गया हो। कम से कम वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में एक बीज का काम तो करे, और इसी कमी को पूरा करते हुए ये किताब हमारे बीच आई है। इस किताब का नाम है 50 बहुजन नायक। इस किताब के लेखक हैं अशोक दास और डॉक्टर पूजा राय। इस किताब को पब्लिश किया गया है दास पब्लिकेशन द्वारा। इस किताब की जो मूल्य है वो तकरीबन 100 से 150 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। ये किताब आपको हिंदी भाषा में मिलेगी। इस किताब के अंदर 50 बहुजन नायकों के बारे में बात की गई है। कौन कौन से 50 बहुजन नायकों के बारे में बात की गई है उस पर मैं पूरे 50 बहुजन नायकों का नाम लेकर आपके बताऊंगा। और इस किताब में मुझे थोड़ी सी कहीं वैचारिक कमी भी लगती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। जैसे यहाँ पर कोरेगांव, जो भीमा कोरेगांव है, उसकी जो क्रांति हुई थी उसके इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। लेकिन जो मुझे आपत्तिजनक जो लगा वो ये है कि इस किताब में शंभुक ऋषि और एकलव्य के बारे में भी बात की गई है। अब यहाँ पर जो हमारा मानसिक दिवालियापन या जो वैचारिक खोखलापन है यहाँ पर प्रदर्शित होता है। हम एक तरफ कहते हैं कि जो रामायण है वो काल्पनिक है, और एक तरफ हम उनको अपना बहुजन नायक भी मान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं इसको वैचारिक खोखलापन कहता हूं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसके बारे में मैं ये कह नहीं सकता कि वो उनके अंदर वैचारिकी की कमी है, उनकी वैचारिकी खोखली है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की जो गड़बड़ी है वो हमें देखने को मिल रही है। ये मेरा मत है, ये मेरा निजी मत है, ये मेरा मानना है कि जो काल्पनिक है हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो शंभुक ऋषि है और एकलव्य है, ये दोनों माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं।
ये दोनों ऐसे महाकाव्यों के कैरेक्टर हैं जिनको हम माइथोलॉजी मानते हैं, जिनको हम महाकाव्य मानते हैं, जिनको हम इतिहास नहीं मानते। तो फिर इस सूची के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इस किताब में चोखा मेला जी के बारे में बताया गया है, संत शिरोमणि रैदास जी के बारे में बताया गया है, कबीरदास जी के बारे में बताया गया है, तिलक मांझी के बारे में बताया गया है, गुरु घासीदास जी के बारे में बताया गया है, साहू जी महाराज के बारे में बताया गया है, नारायण गुरु जी के बारे में बताया गया है, माता दीन के बारे में बताया गया है, वीर पासी के बारे में बताया गया है, बेसा मुंडा के बारे में बताया गया है, ज्योतिबा फूले के बारे में बताया गया है, झलकारी बाई के बारे में बताया गया है, नारायण सिंह के बारे में बताया गया है, नीलांबर पीतांबर के बारे में बताया गया है, बांके चमार के बारे में बताया गया है, सावित्रीबाई फूले के बारे में बताया गया है, पेरियार रामास्वामी नायकर जी के बारे में बताया गया है, संत गाडगे बाबा जी के बारे में बताया गया है, शहीद उधम सिंह जी के बारे में बताया गया है, उदा देवी पासी जी के बारे में बताया गया है, महावीर देवी जी के बारे में बताया गया है, अयन काली के बारे में बताया गया है, बाबू मंगूराम जी के बारे में बताया गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बताया गया है, स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में बताया गया है, रमाबाई के बारे में बताया गया है, जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में बताया गया है, जगजीवन राम जी के बारे में बताया गया है, वीर बुद्धू भगत जी के बारे में बताया गया है, रमापति चमार जी के बारे में बताया गया है, एतवा और जवाहिर राजवार के बारे में बताया गया है, डॉक्टर KR नारायण जी के बारे में बताया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताया गया है, रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में बताया गया है, बुद्ध प्रिय मौर्य BP मौर्य जी के बारे में बताया गया है, अन्ना भाऊ साठे जी के बारे में बताया गया है, मान्यवर काशीराम जी के बारे में बताया गया है, ललित सिंह यादव जी के बारे में बताया गया है, DK खारपड़े जी के बारे में बताया गया है, मोतीरावन कांगाली जी के बारे में, नामदेव दसाड़ जी के बारे में बताया गया है, मायावती जी के बारे में बताया गया है, सीधो कानू और चांद भैरव जी के बारे में बताया गया है, रानी दुर्गावती जी के बारे में बताया गया है, दशरथ मांझी जी के बारे में बताया गया है, फूलन देवी जी के बारे में बताया गया है और मदारी पासी जी के बारे में बताया गया है। इस तरह से टोटल 5 बहुजन नायकों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 2 लोगों को मैं बहुजन नायक नहीं मानता, शंभुक ऋषि और एकलव्य। ये मेरा निजी मत है, लेखक का दूसरा मत है। मेरी आदत है, मुझे जो गलत लगता है मैं उसका विरोध करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात से ठेस नहीं पहुंची होगी, और अगर ठेस पहुंची भी होगी तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, क्योंकि मैं वैचारिकी को लेकर बहुत क्लियर हूं। जो काल्पनिक है वो काल्पनिक है, और जो यथार्थ है, जो सत्य है, जिसके पौराणिक सबूत हैं, जिसके ऐतिहासिक सबूत हैं, जिसके आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं, वो सत्य है। दैट्स इट। इस किताब के अंदर बहुत डिटेल में सारी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतनी जानकारी है कि आपके बच्चों के अंदर ये एक बीज तो उत्पन्न कर ही देगा। एक बीज तो हम इसके माध्यम से उनके मन में स्थापित कर ही देंगे कि उनके अंदर जिज्ञासा हो और वो कोशिश करें जानने की कि कौन से महानायक, कौन से जो बहुजन नायक हैं वो हुए हैं, जिन्होंने उनके जीवन को बदलने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी है, जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप का बलिदान दिया बल्कि अपने नवजात बच्चों का भी बलिदान दे दिया, ताकि आज हम इस तरह की सुख सुविधाओं में जी पाएं, इस तरह के कपड़े पहन पाएं, इस तरह से खुलकर बात कर पाएं, इस तरह से अपने हकों के लिए लड़ पाएं। ऐसे बहुत सारे महानायक हैं, ऐसे बहुत सारे बहुजन नायक हैं जो कि काल के गर्भ में समा गए हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इस बात की आशा रखता हूं कि आने वाले समय में हम जैसे लोग निकलेंगे और वो अपने बहुजन नायकों को काल के गर्भ से निकाल कर लाएंगे और हम सब के सामने रखेंगे, ताकि हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें। इस किताब को प्रायोरिटी के साथ ऑर्डर कीजिए और अपने बच्चों के हाथ में थमा दीजिए। उनसे कहिए डेली मत पढ़िए, जब फ्री बैठो तो उठा के पढ़ लेना, और ये पता लगाना कि किन किन लोगों ने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।